गजब की भारतीय जनता पार्टी नौटंकी पार्टी है। कभी देश का प्रधानमंत्री कई बार रो के दिखाने लगता है जनता को, कभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी रो के दिखाने लगते हैं। ये चक्कर क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये कहें कि एक रोने वाली सरकार है? गलियारी आंसू दिखाओ जनता को, उससे सहानुभूति बटोरो और उसके बाद जनता के ऊपर फिर नया कोई कर, या कहें कि अपने मित्रों को कोई नया देश का क्या कहते हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, LIC दे दिया, लाल किला दे दिया, मतलब ऐसी संस्थानें, रेलवे दे दिया, बस उसकी आड़ में अपने मित्रों को देते जाओ और 3 काले कानून देश की जनता के ऊपर लाद दो, ताकि जैसे कि एक अडानी लिखने से 70-80 रुपए किलो वाला सेब 250 रुपए किलो बिकता है, एक सरसों के तेल के ऊपर अडानी कंपनी लिखने से 105 रुपए 120 रुपए के बीच में जो सरसों का तेल मिलता था, आज वो 220 रुपए किलो मिल रहा है। उसी तरीके से गेहूं या अनाज चावल जो कहें, जो अडानी ने, या जो भी खाने की दाल वगैरह ये भी है, अडानी कंपनी ने जो पूरे भारत के अंदर अपने गोदाम बना लिए 2016 से लेकर अब तक, और 2020 में सरकार कानून पास करी। मतलब समझ रहे हैं, गोदाम पहले बनता है, कानून बाद में पास होता है। तो अपने मित्रों को बोल देते हैं मोदी कि तुम ये काम करो, मैं ये कानून पास कर दूंगा। जिस तरीके से राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बाद भी कानून को पास कर लिया गया किसी तरीके से, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद मोदी जी को कुछ नहीं फुराता है, करके रोना चालू कर देते हैं कहीं भी। और आज ये स्थिति है कि सदन के अंदर जिस चीज के ऊपर बहस होनी चाहिए, उसके ऊपर मोदी सरकार बहस नहीं करती है, ध्यान भटकाती है। कभी रोके, कभी लाठी के दम पे, कभी डंडे के दम पे, और कभी जुमले के दम पे। और जो इनके असली, जो भारतीय जनता पार्टी का एक शतरंज का असली जो मोहरा है, वो इस देश का मीडिया है, बिकाऊ मीडिया। क्योंकि ये 200 चैनल के लगभग मालिक मुकेश अंबानी और इन्हीं के मतलब चेले चपाड़ों के 200 चैनल हैं, जो ये चैनल के माध्यम से लोगों के अंदर ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं, गुमराह करते हैं, मतलब देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। इन चैनल के माध्यम से एक ही खबर को, झूठी खबर को 1000 बारी दिखाया जाता है कि विपक्ष ने ऐसा कर दिया, विपक्ष ने वैसा कर दिया। लेकिन ये देश के असली दुश्मन हैं मीडिया वाले। ये मीडिया के नाम पे कलंक है। ये सरकार से सवाल नहीं पूछते। ये ऐसी दुनिया की पहली मीडिया बनी है मोदी सरकार के आने से कि ये सत्ताधारी से सवाल नहीं पूछते कि आपने महंगाई इतना क्यों चरम सीमा पे कर दिया, आपने 110 रुपए का सरसों तेल 220 रुपए में कैसे अचानक से हो गया, 60-70 रुपए किलो बिकने वाला सेब अडानी ग्रुप 250 रुपए कैसे बेच रहा है, हल्दीराम जो एक भुजिया बनाती है वो 150 रुपए का इतना सा दाल और इतना सा चावल कैसे बिक रहा है रेलगाड़ी में। अरे भीख मांगने वाला व्यक्ति भी दाल चावल कम से कम नहीं खाता, उसके साथ प्याज मिर्च कुछ तो होता है। लेकिन मोदी सरकार ने, इसके सरकार के टाइम में हर विभाग, हर डिपार्टमेंट, हर इनके मित्र हर तरीके से इस देश की जनता को लूटने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन उस पे कंट्रोल मोदी सरकार, उसके ऊपर एक बात नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी। बस जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ऐसे किया, महात्मा गांधी ने ऐसे किया, तो आप क्या उखाड़ रहे हो पिछले 8 सालों से? 8 साल होने जा रहे हैं लगभग, मोदी सरकार क्या उखाड़ रही है?
35 रुपए का डीजल पेट्रोल 105 110 में बेच रही है। आए तो थे महंगाई की बात करके, आए थे बेरोजगारी की बात करके, आए थे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। तो क्या मोदी सरकार में यह सब मिट गया कि चरम सीमा, आकाश छू लिया सभी चीजों का? तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वेंकैया नायडू अब रो रहे हैं। नाकामी को छुपाने के लिए आए दिन रोने लगते हो। यह है 56 इंच वाली सरकार, इसे कहते हैं 56 इंच की सरकार। हद है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर सरकार नहीं चला सकते तो किसने कहा कि सत्ता में बैठो? विपक्षी पार्टियों का सवाल का जवाब नहीं दे सकते, किसानों से वार्ता नहीं कर सकते, किसानों की मांग नहीं मान सकते। इस देश में जो 3 दिन में कहते थे कि मोदी जी हम फांसी पे चढ़ा देते हैं रेपिस्ट को, तो मोदी सरकार तो रेपिस्टों को बचाने में लगी हुई है। अब ये मोदी सरकार रेपिस्टों को बचाती है। अब क्यों नहीं मोदी जी बोलते हैं? अभी दिल्ली में 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, बोलना चाहिए ना। सत्ता से बाहर चलेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो हो, तो खूब हो हल्ला। और जब सत्ता मिल गई तो पता नहीं क्या, तब मुख से एक लफ्ज नहीं निकलता है भाई। निकलना चाहिए ना, अब निकलना चाहिए। याद है ना, फिर कह रहा हूं, 2 रुपए डीजल पेट्रोल पे बढ़ता था तो सारे भारतीय जनता पार्टी के नाचने वाले रोड पे उतर जाते थे। अब तो 65 रुपया बढ़ जाता है, तब भी नहीं एक मुख से लफ्ज निकलता है। और यही मीडिया 1 रुपया बढ़ने पे दिन रात चिल्लाते थे कि अब जनता की जेब से पैसा खींच रहा है। अब ये कहां गोदी मीडिया सोई हुई है? अब क्या जनता की जेब से पैसा नहीं जा रहा है? अब गरीबों की चिंता नहीं, अब मिडिल क्लास की चिंता नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता 2 रुपया 1 रुपया किसी चीज पे, वस्तु पे बढ़ता था तो ये जनता की बात करते थे, जनता के ऊपर विशेष बोझ डाला जा रहा है। अब किसके ऊपर डाल रहे हैं? क्या पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हो क्या बोझ? कि अमेरिका के ऊपर डाल रहे हो? कि भारत के नागरिकों के ऊपर ही बोझ डाल रहे हो ना? फिर याद दिला रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी साल 20,700 करोड़ रुपए स्विच बैंक में जमा हुए हैं। किसके जमा हुए हैं? वेंकैया नायडू जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी। ये तो बोलो, ये तो बोल सकते हो ना। और जो 1200 कुछ आदमियों का स्विच बैंक में जो पैसा जमा था, जिसको कांग्रेस ने कहा था कि 1200 कुछ आदमियों का है, तो आपकी सरकार तो 1 महीने में उन एक व्यक्तियों का नाम देने वाली थी इस देश की जनता को कि स्विच बैंक के अंदर किसका काला धन है। तो अब तो आपकी सरकार से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा है कि स्विच बैंक में भी जमा हो रहा है धन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि स्विच बैंक में किसी और का पैसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इनके मित्रों का पैसा जमा हो रहा है या इनका पैसा जमा हो रहा है। तभी तो इतना देश की जनता को लूटे जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।